बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हों, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम ये रामचरितमानस अपने सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए शुरू किए हुए हैं। हमारा यहाँ से पाठ शुरू हो रहा है YouTube चैनल का। तो कृपा करके आप 2 से 3 सेकंड का समय निकालकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने हमारे सनातनी धर्म चैनल को जीवंत रखें। हमें आपसे यही आशा है और मुझे आगे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद और प्यार की वजह से हम अपने सनातन धर्म को बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो कृपा करके आप 2 से 3 सेकंड का समय निकालें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। अब हम रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 95 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। तो कृपा करके आप लोग ज़रूर सुने और ऐसा ही हमारे चैनल को आप बढ़ाते रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बोले जय श्री राम। आप सभी को मेरा जय श्री राम। ए पितुपद गही कहीं कोटि नति, विनय करब कर जोर, चिंता कवनिहु बात कह, तात करिए जनि मोर। अब आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम्हें पुनि पितु समहति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। यहाँ सब विध सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पित सोच हमारे। अब आप ये भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य हैं जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। ऐसा श्री रामचंद्र भगवान मंत्री सुमंत जी से बोल रहे हैं। हे सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयहु सपरिजन विकल निषादु। हे पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। हे सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिए जनि जाई। हे कहे सुमंत
सुपुनि भूप संदेशु सही न सकी सिय विपिन कलेशु। तब श्री रामचंद्र जी ने सब जाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ना सह सकेंगी। जय विधि अवध आव फिर सिया सोई रघुवर ही तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना मैं न जिय अब जिम जलु बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल मछली नहीं जीती। ये माई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान तहाँ तब रही है सुखे नसिय जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके के यानी पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जहि भांति आरती प्रीत न सोई कहीं जाती। यहाँ पितु संदेश सुनि कृपा निधाना असियहि दीन सिख कोटि विधाना। तब राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों यानी अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु फिरहूँ त सब कर मिटय खभारु। सुनि पति वचन कहत बाई देहि सुनहु प्राणपति परम स्नेही। अब उन्होंने कहा जो तुम घर लौट आ जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए अब माता सीता क्या कह रही हैं श्री रामचंद्र जी से। हे प्रभु करुणा मैं परम विवेकी तनु तजी रहती छाहे की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई कहाँ चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। हे पति प्रेम मैं विनय सुनाई कहती सचिव सन गिरा सुहाई। हे तुम पितु ससुर सरसितकारी
उतरऊ देऊ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरति बस सन्मुख भयऊ बिलगुन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। हे पितु वैभव विलास में डीठा, नृप्य मणि मुकुट मिलित पदमी पीठा। हाँ सुख निधान यस पृथु गिह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। अब मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व श्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता है। ये ससुर चक्को वै कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। ये हाँ आगे होई जहि सुरपति ले, अरध सिंहासनु आसनु दे। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। हे ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात शमशासु। ये बिन रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहूँ सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं या कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगते, ऐसे हमारे श्री राम रघुनाथ जी हैं। ठीक है। ये अगम पंथ वन भूमि पहारा, करके हर सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुंती, विनय कर परिपाय। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाव।
अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन के स्वभाव से ही सुखी हूँ। हे प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धर धनु भाथा। हे प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करी जनि भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। हे सुनि सुमंत्रु सिय शीतल वाणी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। ए नयन सूझ नहीं सुनाई न काना, कही न सकहि कछु अति अकुलाना। तब सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। हे हाँ राम प्रभु दुखीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। तब श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। हे मेट जाय नहीं राम रजाई, ये कठिन करम गति कछु न बसाई। ए हाँ राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बन के जिमि मूर गवाई। तब श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी पूंजी गवाकर लौट आए। रतुहा क्यों है राम तन, हेरि हेरि ही नाही। अदेख विषय निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछताई। अब सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर ही आते रहे। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट कर पछताते रहे। अब आगे का पाठ हम आपको सुनाएंगे। अब ये पाठ से हम विश्राम ले रहे हैं। अब आगे का दोहा नंबर हम 99 से आगे का पाठ आगे भाग में सुनाएंगे। बोले जय श्री राम।